जय मसीह की आप सबको। और आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं। और आज के इस रविवार की आराधना में हम आप सबका स्वागत करते हैं। और आराधना में जाने से पहले, वचन में जाने से पहले एक छोटी सी दुआ कर लेते हैं। परमेश्वर, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जितने जन यहाँ पर हैं। और मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर आप सबों के साथ बातें कीजिए आज। और सबों के हृदय में परमेश्वर आप आज कुछ नई चीज़ों को सीखने का उनके हृदय में परमेश्वर आ, वो भार दीजिए, ताकि वो नई चीज़ें सीख सके और कुछ नई चीज़ें आज सीखे। परमेश्वर, आपका आत्मा का अभिषेक उनके ऊपर उंडेरा जाए और उनका हर ध्यान भटके नहीं। यीशु मसीह के नाम और लहू से मैं उन सारे चीज़ों को जो बांधता हूँ जो उनके ध्यान को भटका रहे हैं, और उनका पूरा ध्यान वचन पर हो। छोटे से लेकर बड़े तक सबका ध्यान परमेश्वर आज यहाँ आपके वचन के ऊपर हो। पिता, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। मैं गुजारिश करूंगा कि जो जो वचन सुन रहे हैं आज, वो सब वचन को लिखिएगा। जो सुन रहे हैं, लिखने का अभ्यास कीजिए। विशेष तरीके से लीडर्स सब वचन को ध्यान से सुनिएगा और लिखिएगा। और मैं जितने भी माता पिताएं हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा, वो अपने बच्चों को भी वचन को सुनते समय वचन का नोट्स लिखने का अनुभव उनको डालिए। और वापस घर जाके देखिएगा, जैसे आप स्कूल का नोट्स देखते हैं। स्कूल का, अगर आपके बच्चे स्कूल के होमवर्क नहीं करेंगे तो आप देखते हैं कि नहीं, वैसी तरीके से माँ बाप को अपने बच्चों का चर्च के बाद भी उनका नोट्स को देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि स्कूल का ज्ञान क्या है, वो छूट जाता है। लेकिन आत्मिक ज्ञान क्या है, वो उनको अनंत काल के लिए उनको चलाता है। तो ये उतना ही स्कूल से भी ज़्यादा ज़रूरी है ये, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपके बच्चों लोग को लाके चर्च में खुला सांड की तरह आप छोड़ दें और वो लोग घूमते रहेंगे, इसको उसके साथ मजाक करते रहेंगे, ड्राइंग करते रहेंगे, बात करते रहेंगे। ये नहीं, आपको अपने बच्चों को सिखाना है। वचन कहता है कि जब बच्चों को जवानी में सिखा दिया जाए परमेश्वर के अनुशासन, तो वो आगे जाके नहीं भटकेंगे। तो ये बहुत ही ज़रूरी है आप सबों को। आप अपने बच्चों को नोट्स लिखने के लिए बोलिएगा वचन में, और घर जाकर उनके नोट्स को चेक कीजिएगा कि वो लिख रहे हैं कि नहीं और क्या सीखे हैं। जब वापस आप घर जाते हैं, रास्ते में उनको पूछिए, तुम क्या लिखा आज, वचन के द्वारा क्या सीखा। तो आज हम जो वचन में जाने वाले हैं, उस वचन का शीर्षक है, इज माई वर्शिप रीचिंग गॉड्स हार्ट और जस्ट फिलिंग टाइम। क्या मेरी आराधना परमेश्वर के हृदय तक पहुंच रही है या सिर्फ समय काट रही है। आज इस विषय के बारे में हम लोग बात करेंगे और इस विषय को हम लोग गहराई से अध्ययन करेंगे। सबसे पहला चीज कि हमें जानना है कि इन ए जनरेशन full of worship services, lighting, sound system, and scheduled songs, the Holy Spirit asks this question: is your worship a response to my presence or just a programmed performance? आप कभी भी आजकल देखिए, कोई भी यूट्यूब वीडियो कोई भी देखिए, उसमें बहुत सारे लाइटिंग, शूटिंग्स, कैमरा उमरा, ये घुमाना वो घुमाना, ये एनिमेशन वो एनिमेशन, सब कुछ लगा रहता है। समझ रहे? तो क्या हमारा पूरा ध्यान इन लाइटिंग को के ऊपर है, या साउंड के ऊपर है, या एम्बियंस के ऊपर है? पवित्र आत्मा आज हमसे ये सवाल पूछ रहा है कि क्या तुम्हारा आराधना मेरी उपस्थिति को खोजने की तरह है, या तुम्हारी आराधना बस एक गीत है, एक गाना है। जॉन 4:24 says, God is spirit and those who worship him must worship in spirit and truth. यूहन्ना का सुसमाचार 4:24 कहता है, परमेश्वर आत्मा है और उसके भक्तों को आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करनी चाहिए। समझ रहे? उसके जो चेले हैं, उसके जो अनुचरण कर रहे हैं, उन सबों को आत्मा और सच्चाई से आराधना करना चाहिए। एक चीज याद रखिएगा, आराधना जो है एक आवाज नहीं है, एक साउंड नहीं है। समझ रहे? आराधना एक आवाज नहीं है, आराधना एक खुशबू है। वर्शिप इज नॉट ए साउंड, इट इज ए सेंट। गॉड डजेंट इनहेल नॉइज, ही इनहेल्स ट्रूथफुल सरेंडर। परमेश्वर जब श्वास लेते हैं तो हमारे आवाज को सुगंध नहीं लेते हैं, हमारे समर्पण का सुगंध का धून उन तक जाता है।
तो आराधना में सबसे जरूरी चीज है कि संगीत नहीं, समझ रहे, ध्यान बहुत जरूरी है, समर्पण बहुत जरूरी है परमेश्वर का। कैन यू कैन लिफ्ट योर हैंड्स एंड सिंग द राइट वर्ड्स। आप अपने हाथों को उठाकर आप सही शब्दों को गा सकते होंगे। एट योर हार्ट कैन रिमेन अनटच्ड, लेकिन तुम्हारे हृदय को वो जो शब्द छू नहीं रहे होंगे। आराधना नहीं है कि मैं अच्छे अच्छे शब्द को गा रहा हूं, अच्छे अच्छे शब्द तो मुंह से निकलेंगे बहुत सारे, तुम बहुत सारे शब्दों को पढ़ो, तुम अच्छे अच्छे शब्द निकाल लोगे तुम अपने मुंह से। लेकिन आराधना का उद्देश्य अच्छे शब्दों को मुंह से निकालना नहीं है, हृदय से निकलना है। हृदय से जो टूटापन है, हृदय से जो विलाप है, हृदय से जो निकलता है वेदनाएं, हृदय से जो समर्पण निकलता है, परमेश्वर उस हृदय के धड़कन के आवाज को सुनते हैं। हमारे शब्दों का क्या है, हम अच्छे अच्छे शब्द निकलते हैं, अभी किसी को उठाकर बोलिए सलाह देने के लिए, सबको ही सलाह देंगे, सलाह तो मुफ्त है, सलाह तो कोई भी देगा, लेकिन जो वो सलाह दे रहा है क्या वो सलाह के अनुसार वो जीवन जी रहा है, वो जानना जरूरी है। किसी को भी खड़ा करके पूछिए, सबको ही सलाह देंगे। अब किसी से सलाह पूछिए जाके, सबको आपको अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, अच्छी अच्छी सलाह देंगे, अच्छी अच्छी ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। तो उस व्यक्ति, क्या वो व्यक्ति वो कर रहा है कि नहीं, वो जानना जरूरी है। यशायाह का 29 का 13 अगर आप देखते हैं, दीज पीपल ऑनर मी विद देयर लिप्स बट देयर हार्ट्स आर फार फ्रॉम मी। योना का 29 का 13 कहता है, यह लोग मुख से मेरी आदर कर रहे हैं, पर उनका मन मुझसे कोसों दूर है। गॉड इज नॉट इम्प्रेस्ड बाय वॉल्यूम, ही मूव्स बाय इंटीमेसी। परमेश्वर, हम जितने जोर से चिल्लाएंगे उससे परमेश्वर कुछ नहीं होगा। बहुत जीसस करके चिल्लाते हैं जोर से, चिल्लाने वाले, जोर जोर से चिल्लाने से आप परमेश्वर आपका आवाज जल्दी सुनेगा। जोर जोर से ऊंचे 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 ऊंचा चिल्ला चिल्ला कर गाने से परमेश्वर आपका आराधना सुनेगा, आपका गीत सुनेगा। परमेश्वर हमारे चिल्लाने से या हमारे स्वर से नहीं प्रभावित होते हैं। परमेश्वर हमारे, उनके साथ जितना करीब हम जाने का, हम जो यातना करते हैं, हम जो प्रयास करते हैं, हम जो संघर्ष करते हैं कि परमेश्वर मैं आपका करीब जाना चाहता हूँ, जो इंटीमेसी कहते हैं उसको। इंटीमेसी का मतलब है कि मुझे परमेश्वर आपको, आपका करीब जाना है, मुझे आपको जानना है। ये बहुत जरूरी है। आराधना एक ऐसा चीज है जो परमेश्वर में, परमेश्वर परमेश्वर में खो जाना होता है। आराधना, आराधना वो नहीं होता है कि आप जोर से चिल्लाओ, अच्छा सा गाना गाओ, अच्छा सा, हाँ, मैं अगर ये साज बजाना सीख लूंगा तो आराधना ये होगा। मैं एक बार एक जगह पर प्रचार करने गया था, यहीं बंगाल में। तो वहां पर मैंने प्रचार किया, तो वहां पर प्रचार करने के बाद वहां पर मैंने बांसुरी बजाया। जैसे मैंने बांसुरी बजाया, बहुत लोग छुटकारा पाने लगे और आत्मा से भरने लगे। उसके बाद वो वहां पर बहुत सारे लोग, विशेष तरीके से जवान लोग प्रभावित हो गए और सब बांसुरी खरीद लिए। बहुत जन बांसुरी खरीद लिए और बांसुरी बजाना शुरू किए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बांसुरी सीखना गलत है, मैं ये कह रहा हूं कि वो सोचे कि बांसुरी बजाने से पवित्र आत्मा आए। समझ रहे, मेरे बांसुरी बजाने से पवित्र आत्मा आया करके वो सोचे कि हम भी बांसुरी बजाना सीख लेंगे तो पवित्र आत्मा आ जाएगा, लोग चंगाई पालेंगे, लोग छुटकारा पालेंगे। बहुजन को लगता है कि हम भी ऐसा गा लेंगे तो हमको वो ही, एक भक्त, एक व्यक्ति एक गाना गाता है, एक भक्त वो गाना लिखता है। जैसे दाऊद एक गाना लिखा, कई सारे गाना लिखे दाऊद ने, या कोई भी भक्त एक गाना गाना लिखता है। वो गाना वो अपने अनुभव से लिखता है, समझ रहे, वो गाना वो अपने अनुभव से लिखता है।
वो गाना परमेश्वर में उसका अनुभव के द्वारा लिखता है। वो गाना सुनने वाले को बहुत प्रभावित करता है और उसको लगता है कि हम वही गाना गा देंगे तो सब सब प्रभावित हो जाएंगे, लेकिन वैसा नहीं होता है। वो गाना उस भक्त का जीवन है, वो गाया है। क्या वो जो जीवन जिया है आप वो जीवन जिए हैं? क्या वो जो परिश्रम किया है क्या वो परिश्रम किए हैं? क्या वो जो तकलीफें सहा है क्या वो तकलीफें सहे हैं? तभी वो गाना आप गाओगे तो प्रभावित नहीं होगा। वही गाना को आप अपने तरीके से गाओगे, अपने जीवन में पिरोते हुए गाओगे, अपने जीवन में, जीवन के हिस्से में जब लेकर गाओगे, तब वो गाना प्रभावित होगा लोगों को। एनॉइंटिंग कैसा आता है? एनॉइंटिंग आता है तुम्हारे पिसने से, एनॉइंटिंग आता है। एक बीज लो और उसको पीसो तो उसमें से क्या निकलेगा? तेल निकलेगा। इसी तरह तुम एक बीज की तरह हो, परमेश्वर जब तुमको पीसेगा तब तुम्हारे अंदर से अभिषेक निकलेगा, तेल निकलेगा। तो गाना गा देने से नहीं होगा, कीबोर्ड बजा देने से नहीं होगा, या बांसुरी बजा देने से नहीं होगा, गिटार बजा देने से नहीं होगा। तुमको वो समर्पित जीवन होना बहुत जरूरी है आराधना करने के लिए। इफ यू आर चेकिंग योर वॉच ड्यूरिंग वर्शिप, यू आर नॉट वर्शिपिंग, योर वेटिंग। ट्रू वर्शिप ट्रांसेंड्स टाइम बिकॉज इट एंटर्स इटर्निटी। हम अपने समय से लेके परमेश्वर के समय में प्रवेश करने का प्रयास ही आराधना है। हम समय, हमको लगे 10 मिनट आराधना करें, 15 मिनट आराधना करेंगे, तो 20 मिनट आराधना करेंगे, आधा घंटा आराधना नहीं। आप खाना कब तक खाओगे? जब तक आपका पेट नहीं भरता है। आप 5 मिनट खाओगे तो पेट भरेगा, 2 मिनट खाओगे तो पेट भरेगा, 10 मिनट खाओगे तो पेट भरेगा, ये निर्भर करता है। आराधना भी वैसे, इसका मतलब यही नहीं कि सिर्फ आराधना ही करते रहो। आराधना, मैं आज जो आराधना के बारे में बात कर रहा हूँ, ये आराधना आप जब तक अपने चार कमरे में बैठकर परमेश्वर के साथ वो रिश्ता जब तक आप कायम नहीं करोगे, आप सबके बीच में आराधना नहीं कर पाओगे। सबके बीच में आप आराधना नहीं कर पाओगे। भजन संहिता 84:10 कहता है, बेटर इज वन डे इन योर कोर्ट्स देन 1,000 एल्सवेयर। भजन संहिता 84:10, तेरे आंगनों में एक दिन अन्य स्थानों में 1,000 दिनों से उत्तम है। वर्शिप जो होता है ना, आराधना जो होता है ना, साउंड ट्रैक नहीं है। वी हैव मेड वर्शिप जनर इंस्टेड ऑफ ए पॉस्चर। हम लोग आराधना को एक गाने का लिस्ट, अब सब गाना लिख लेते हैं किताब में, उसको बोलते हैं साउंड ट्रैक और प्ले लिस्ट। हम उसको लिख लेते हैं गाना, हमको लगता है ये गाना, ये गाना, ये गाना, ये गाना, चार गाना गा देंगे तो बस। गाना, आप हजारों गाना गाइए, 10,000 गाना गाइए, लेकिन आपका पॉस्चर, पॉस्चर का मतलब होता है आपका जो स्थान, जो आप खड़े हुए हैं, आपके आत्मिक जीवन में आप जिस स्थान पर खड़े हुए हैं, अगर उस स्थान में आप सही से खड़े नहीं है तो वो आराधना आराधना नहीं होगा। क्या आप आपके आत्मिक जीवन में दृढ़ हैं? आर यू स्ट्रांग? इट इज नॉट अबाउट स्लो सॉन्ग्स। बहुत जन को लगता है कि स्लो सॉन्ग गाने से, कुछ जन को लगता है फास्ट गाना गाने से, स्पीड वाला गाना गाने से, कुछ जन को लगता है कि ऐसा ढोलक वाला गाना गानेगा तो, तबला वाला गाना गाएगा, ड्रम वाला गाना गाएगा तो, ड्रम सेट वाला अच्छा बीट वाला गाना गाएगा तो आत्मा आएगा। ये सब बकवास है। ये सब चीज से परमेश्वर प्रभावित नहीं होता। परमेश्वर गीत से प्रभावित नहीं होता है, परमेश्वर गीतकार से प्रभावित होता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, परमेश्वर गीत से प्रभावित नहीं होता है, परमेश्वर गीतकार से प्रभावित होता है। परमेश्वर जो गा रहा है उसके जीवन से प्रभावित होता है। परमेश्वर जो बजा रहा है उसके जीवन से प्रभावित हो रहा है। मैं बॉम्बे में था और मैंने एक बहुत मीटिंग चल रहा था, एक पास्टर जी ने मुझे बुलाया और मैं वहाँ बजा रहा था। मैंने बांसुरी निकाल के बजाया, मैंने 1 घंटा बजाया, सारे दुष्ट आत्माएं निकलना शुरू हो गए, चिल्लाना शुरू हो गए, चीखना शुरू हो गए, लोग चंगाई पाना शुरू हो गए। दुष्ट आत्माएं बोलने लगे, बंद करो ये बांसुरी, बंद करो ये बांसुरी, हमको नहीं सुनना है, बंद करो।
तभी वहां पर एक प्रभु के दास थे, वो प्रभु के दास ने वहां आकर उन्होंने एक बात बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि मूसा जब लाठी को फेंका तो लाठी सांप बन गया। सामर्थ लाठी में नहीं था, सामर्थ लाठी में नहीं था। मूसा का लाठी सांप इसलिए बना क्योंकि मूसा और परमेश्वर का रिश्ता उस लाठी में दिखाई दिया। वो लाठी चमत्कार का साधन इसलिए बना, मूसा उस लाठी के द्वारा कितने सारे अद्भुत चमत्कार किए। जितने भी अद्भुत चमत्कार हुआ मूसा के जीवन में, मूसा उस लाठी को इस्तेमाल करके किया। लाल समुद्र को सामने लाठी उठाया, लाल समुद्र दो भाग में चिर गया। तो ताकत क्या लाठी में है? नहीं, लाठी में कुछ नहीं। लाठी तो बेजान चीज है, लाठी तो बेजान चीज है। मूसा और परमेश्वर का रिश्ता जो है वो लाठी के ऊपर प्रकट होने लगा। उन्होंने वही कहा कि पास्टर इफ्राइम का और परमेश्वर का जो रिश्ता है वो बांसुरी में प्रकट होता है। बांसुरी क्या है? एक एक सूखा हुआ बांस है जिसमें कुछ छेद है बस। लेकिन ये बांसुरी बजाने से दुष्ट आत्मा निकल रही है, बांसुरी बजाने से लोग चंगाई हो रहे हैं, तो ये बांसुरी में कुछ नहीं है। बोले कि पास्टर इफ्राइम और परमेश्वर के जो रिश्ते में जो रिश्ता है वो बांसुरी के द्वारा प्रकट हो रहा है। तो आराधना होता है आपका और परमेश्वर का रिश्ता आपके गीत के द्वारा प्रकट हो रहा है। चिल्ला चिल्ला कर गा देने से, खुद खुद कर गा देने से, ऊंचे ऊंचे स्वरों में चिल्ला गा देने से कुछ नहीं होता। तुम एक गीत में तुम्हारा जीवन कितना छुपा हुआ है यह निर्भर करता है। रोमियो का 12 का 1 कहता है, रोमन्स 12:1, ऑफर योर बॉडीज एज अ लिविंग सैक्रिफाइस, दिस इज योर ट्रू एंड प्रॉपर वर्शिप। सच्चा आराधना क्या है? रोमियो का 12 का 1 में लिखा है, अपने शरीरों को जीवित बलिदान के रूप में अर्पित करो। अपने शरीरों को जीवित बलिदान के रूप में अर्पित करो, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है या आराधना है। वर्शिप दैट डजंट कॉस्ट यू एनीथिंग प्रॉबली डजंट मूव हेवन। जिस आराधना में आप जिस आराधना में खर्चा नहीं है, वो आराधना परमेश्वर तक नहीं जाएगी। दाविद के पास बलियों को अर्पण करने के लिए एक समय ऐसा आया था कि सारे लोग मर रहे थे क्योंकि दाऊद ने एक गलती किया। हम उसमें नहीं जाएंगे आज। दाऊद ने एक गलती किया, शैतान का बात सुनकर दाऊद ने एक गलती किया। दाऊद ने क्या गलती किया? लोगों को गिनना शुरू किया। परमेश्वर कहता है कि मैं आकाश में तारे जितने हैं उतने सारे लोगों को मैं दूंगा, समुद्र में रेत के कण जो गिन सकोगे उतने सारे लोगों को मैं तुम्हें दूंगा, उतना वंश तुम्हारा होगा। अब्राहम को परमेश्वर ने आ, वाचा दिया, प्रतिज्ञा दी। उस प्रतिज्ञा के अनुसार बहुत लोगों ने, तो दाऊद क्या किया? दाऊद शैतान का बात सुनकर, बाइबल वहां पर साफ लिखा रहता है कि दाऊद शैतान का बात सुनकर, दूसरा सैमुएल 23:24 में लिखा रहता है, शैतान का बात सुनकर वो लोगों को गिरना शुरू किया। और ये बात परमेश्वर को प्रसन्न कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और परमेश्वर ने एक देवदूत को भेजा और वो देवदूत इज़राइल में जो मिला उसको मारना शुरू किया। हजारों की तादाद में लोग मरना शुरू हुए। तो दाऊद परमेश्वर के पास जाकर कहता है कि प्रभु, ये तो मेरा गलती है, आप लोगों को क्यों मार रहे? तो परमेश्वर ने कहा कि तू फलाना फलाना खेती में जा और वहां का खेत खरीद और वहां पर तू बलियां चढ़ा, तब मेरा गुस्सा शांत होगा। तो दाऊद तो राजा था और वो एक व्यक्ति का खेत में जाता है, जिस व्यक्ति का खेत में परमेश्वर उसको खरीदने के लिए कहते हैं, वो व्यक्ति का खेत में जाता है। तो व्यक्ति कहता है, परमेश्वर आप तो राजा, आप खेत को ऐसे ही ले लो, पैसा देने की जरूरत नहीं। तब दाऊद एक बात बोलता है कि जिस मैं यहाँ परमेश्वर का आराधना करने आया हूँ और मुझे एक खेत चाहिए, मेरा आराधना मैं अगर मैं खर्चा नहीं करूंगा तो वो आराधना आराधना नहीं है। हम कई बार धन्यवाद प्रार्थना लगाते हैं, उसमें पैसा बचाने का कोशिश करते हैं। कितना पैसा बचाएंगे, कितना पैसा बचाएंगे, कितना पैसा बचाएंगे। अगर परमेश्वर पैसे बचाना अगर सोच लिया तो आपको कुछ नहीं रहेगा, आपके बदन पर कपड़ा भी नहीं रहेगा। समझ रहे हैं? सोलोमन जब मंदिर बनाता है तो अंत में एक प्रार्थना करता है। सोलोमन दो प्रार्थनाएं करता है, उसमें अंत प्रार्थना एक होता है। सोलोमन जब मंदिर बनाता, अंत प्रार्थना कहता है कि परमेश्वर, मैंने क्या दिया, मेरे पिता ने क्या दिया। दाऊद अपने पूरे जीवन भर में अपना पूरा पूंजी जमा करता है, किसको? मंदिर बनाने के लिए। ठीक है।
और उसमें भी दाऊद अपना जो हिस्सा है वो भी दे देता है मंदिर बनाने के लिए, क्योंकि दाऊद परमेश्वर के लिए मंदिर बनाना चाहता था। लेकिन परमेश्वर आकर दाऊद से कहते हैं कि मैं तुम्हारे हाथ से मंदिर नहीं बनवाना चाहता हूं, क्योंकि तुमने कईयों का कत्ल किया है। तुम्हारा बेटा सुलेमान मंदिर बनाएगा। और दाऊद क्या करता है, रुकता नहीं दाऊद मंदिर बनाने के लिए। सुलेमान छोटा रहता है, दाऊद मंदिर बनाने के लिए पूरा जीवन भर पूंजी, सोना, चांदी, कांस, लकड़ियां, सब कुछ जमा करता है, धन दौलत भंडारों को भर देता है मंदिर बनाने के लिए। और जब सोलोमन, जब राज अभिषेक होता है सोलोमन का, तो दाऊद कहता है बेटा तुझे मंदिर बनाना है, देखो मैंने पूरा धन संपत्ति जमा किया। तो दाऊद का पूरा जीवन का धन संपत्ति, सोलोमन भी अपना धन संपत्ति लगा देता है पूरे मंदिर बनाने के लिए। जब मंदिर बन जाता है, दिव्य मंदिर, तो वो एक प्रार्थना करता है, तो परमेश्वर का आग स्वर्ग से उतरकर बलिपीठ को चाट लेता है। उसके बाद अंत में एक प्रार्थना करता है दाऊद, और उस दाऊद, जब वो, माफ कीजिएगा, सोलोमन अंत में एक प्रार्थना करता है। उस प्रार्थना में सोलोमन एक बात कहता है, परमेश्वर मेरे पिता ने क्या दिया तुम्हारे लिए, मैंने क्या दिया तुम्हारे लिए, हमने तो वही दिया जो आपने हमें दिया। हमारे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, और हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते, हम सिर्फ आपको वही दे सकते हैं जो आपने हमें दिया। आपने हमें जो दिया वही हम आपको दे दिए। तो हम कई बार धन्यवाद प्रार्थना रखने के लिए हम पैसा बचाने के बारे में सोचते हैं, कहाँ पर कम होगा, इससे खाना बनवाऊंगा तो मेरे को 4,000 बच जाएगा, इधर पर से ये कर लूंगा तो उधर पर से उससे ये कर लूंगा तो इधर 2,000 बच जाएगा, इधर 500 बच जाएगा, 400 बच जाएगा। मैं ये बता रहा हूँ, अगर परमेश्वर ऐसा सोचना शुरू करे आपको देने के लिए, अगर परमेश्वर ऐसा सोचना शुरू करे, तो मैं इसको ज्यादा दे दे रहा हूँ, कम दूंगा इसको, मैं ज्यादा खर्चा कर दे रहा हूँ इसके ऊपर, कम खर्चा करूंगा। तो सोच के देखो, तुम कितने सारे बीमारियों में फंसे रहोगे, तुम कितने सारे दुखों में फंसे रहोगे, तुम जितने सारे छुटकारा ही नहीं पाएगा तो पाओगे तो। इसलिए दाऊद जब वो खेत में जाता है, तो खेत जिसका रहता है वो कहता है, आप तो राजा है इस देश का, आप ले लो ये खेत। दाऊद बोलता नहीं, मेरे को मुफ्त में नहीं चाहिए, क्योंकि मैं परमेश्वर का बलि देने जा रहा हूं और ये मेरे तरफ से, इसलिए मैं ऊंचे दामों में से खरीदूंगा। क्योंकि दाऊद कहता है वहां पर, आई विल नॉट ऑफर टू द लॉर्ड दैट विच कॉस्ट्स मी नथिंग। सेकेंड सैमुअल 24:24, दूसरा सैमुअल 24:24 कहता है, मैं यहोवा को वह नहीं चढ़ाऊंगा जो मुझे कुछ भी ना लगे, जो मुझे कीमती ना लगे। एक्चुअली इंग्लिश में कॉस्ट करके लिखा, कॉस्टली, जो मुझे कीमती ना लगे। मैं मुफ्त में कुछ नहीं चढ़ाऊंगा यहोवा को, मैं यहोवा को वही चढ़ाऊंगा जो मेरे लिए कीमती लगे। मतलब दाऊद राजा है, सुनिए ध्यान से, दाऊद राजा है, उस समय का सबसे धनवान राजा है, और उसको भी लगना चाहिए कि ये मेरे लिए कीमती है, ये मेरा औकात के बाहर है। ऐसा धन्यवाद प्रार्थना वो देना चाहता था। तुम्हारा धन्यवाद प्रार्थना कैसा रहता है? तुम्हारा धन्यवाद प्रार्थना बचत में से रहता है, तुम्हारा धन्यवाद प्रार्थना बचत में से रहता है। तुम्हारा धन्यवाद प्रार्थना ऐसा होना चाहिए, हम, मैं और मेरी पत्नी कभी को ऐसे धन्यवाद प्रार्थना दिए कि धन्यवाद प्रार्थना देने के बाद हमारे घर में खाने के लिए खाना नहीं रहता था, राशन लाने के लिए पैसा नहीं रहता था। आपको क्या लग रहा है हम ऐसी आशीष पा गए? काली पीली बैठकर हवा में हालेलुया बोलने से आशीष आ गया हम लोगों को? हम धन्यवाद प्रार्थना देने के बाद हमारे घर में राशन लाने के लिए पैसा नहीं रहता, बच्चों को स्कूल फीस बांधने का पैसा नहीं रहता था। मतलब हमको लगना चाहिए कि हमने धन्यवाद प्रार्थना दिया, और हमारे हमारे जेब के ऊपर में भारीपन लगना चाहिए। समझ रहे? दाऊद कहता है कि मैं ऐसा धन्यवाद प्रार्थना दूंगा, परमेश्वर को मैं ऐसा धन्यवाद देना चाहता हूं जिससे मुझे लगे कि ये मेरे लिए भी बहुत कीमती है। दाऊद के लिए भी, जो दुनिया का सबसे धनवान राजा है, वो अपने बचत में से नहीं दिया। एक उदाहरण हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक दिन मंदिर में दान पेटी के पास खड़े थे, कई लोग दान डाल रहे थे वहां पर। तो उसमें से एक औरत आकर अपना समस्त डाल दी, मतलब उसके रिटायरमेंट में जो भी उसको जो पैसा आया, जो भी पैसा वो बचाई रिटायरमेंट में, वो सारा पैसा दान पेटी में डाल दी। क्योंकि वो सोची कि ये पैसा मेरे लिए नहीं, मेरे को मुझे प्रभु चलाएगा, मेरा प्रभु मुझे चलाएगा। और उसने सारा पैसा दान पेटी में डाल दिया। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? सब लोगों ने अपने बचत में से दिया, सब लोगों ने अपने बचत में से दिया, लेकिन ये औरत ने सब कुछ लाकर दे दिया परमेश्वर को, कुछ बचाया भी नहीं।
तब की ये औरत बहुत कम दी, बाकी लोग बहुत ज्यादा दिए, लेकिन वो ज्यादा वो अपने बचत में से दिए। ये औरत बचत में से नहीं दी, उसका जो भी था सब कुछ लाकर डाल दिया। आज तुम्हारे पास, तुम्हारा आराधना कैसा है? तुम्हारा आराधना है, अगर तुम्हारा आराधना बचत में से है तो तुम्हारा आराधना आराधना नहीं है, समर्पण समर्पण नहीं है तुम्हारा। तुम सर्वश्रेष्ठ प्रभु को तुमको देना है, सर्वश्रेष्ठ प्रभु को देना है। यू डोंट हैव टू बी लाउड और परफेक्ट टू रीच गॉड, इट जस्ट नीड टू बी रियल। तुमको, मेरे को बहुत सही हो, मतलब आपको लग रहा होगा मेरे को बहुत सही होना चाहिए, मेरे को बहुत सही होना चाहिए, प्रभु का आराधना करने के लिए मुझे बहुत सही होना चाहिए। परमेश्वर यहाँ सही के बारे में बात नहीं कर रहे, परमेश्वर यहाँ समर्पण के बारे में बात कर रहे हैं। तुम्हारा आराधना, हम कोई भी सही नहीं है, हम कभी भी कोई सही नहीं हो सकते, हम कभी भी कोई सही नहीं हो सकते, और हमारा सही से परमेश्वर खुश नहीं होता है। परमेश्वर मैं बहुत सही हूं, परमेश्वर खुश नहीं होगा। सही एक ही है, वो है परमेश्वर। परमेश्वर को छोड़कर कोई सही नहीं है, लेकिन हमारा जो समर्पण है, सही नहीं, हमारा समर्पण देख रहा है परमेश्वर। लूका का 7:38 कहता है, शी वेप्ट एट हिज फीट एंड वाइप्ड देम विथ हर हेयर। लूका 7:38, वो रोती रही और उसके चरणों को अश्कों से धोकर अपने बालों से पहुंची। द वुमेन वर्शिप नेवर हिट द स्पीकर्स बट हिट द हेवन। वो औरत का आराधना स्पीकर में से नहीं आया, स्पीकर में से साउंड नहीं आया। हमको लगता है स्पीकर में से ज्यादा साउंड आ जाएगा तो हमारा आराधना हो जाएगा, साउंड बढ़ाओ, साउंड बढ़ाओ, और जोर से, और जोर से। वो औरत एक गाना भी नहीं गाई, वो औरत एक गाना भी नहीं गाई, वो औरत चिल्लाई भी नहीं। वो औरत प्रभु के चरणों में अत्तर को डाली, और अत्तर को डालकर अपने केशों से, अपने बाल से प्रभु के चरणों को पहुंचना शुरू की। ये हुआ हमारा सच्चा आराधना। समझ रहे? सच्चा आराधना ये हुआ। इफ यू वर्शिप, if your worship is more about how you feel than who he is, then it is a self focused, not self centered। मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे ये गाना अच्छा लगा, मुझे ये अच्छा लगा, मुझे नहीं, ये हमारा आराधना परमेश्वर को, परमेश्वर कैसा आराधना चाहता है वो हमें जानना जरूरी है। हाउ डज गॉड वॉन्ट आवर वर्शिप? परमेश्वर आप कैसी आराधना चाहते हैं, ये जानना जरूरी है। भजन संहिता 34:1 कहता है, आई विल ब्लेस द लॉर्ड एट ऑल टाइम्स, हिज प्रेज शैल कंटिन्यूअली बी इन माई माउथ। भजन संहिता 34:1, मैं यहोवा को हर समय धन्य कहूंगा, उसकी स्तुति सदा मेरे मुख में रहेगी, उसकी स्तुति सदा मेरे होठों में रहेगी। वर्शिप इज इट बेस्ड ऑन योर मूड, इट बेस्ड ऑन द मैजेस्टी। तुम्हारा मन अच्छा लगेगा तो तुम आराधना करेगा। आज मेरा मन अच्छा नहीं है, आज मुझे गाने का मन नहीं है। तुम्हारे गाने का मन हो या ना हो, तुमको गाना है परमेश्वर के लिए। तुमको आराधना करने का मन हो या ना हो, तुमको आराधना करना है परमेश्वर के लिए। तुम अगर ये सोच रहे हो आज मेरा मन नहीं है, मैं नहीं गाऊंगा, तो ये आराधना परमेश्वर का नहीं, तुम्हारा खुद का है। मैं 25 साल कलीसिया चलाया, मेरा तबीयत कितना भी खराब हो, मेरा मन कितना भी खराब हो, मैं किसी भी दौर से गुजर रहा हूं, मैं वचन बोलता था और आराधना करता था। क्योंकि हर परिस्थिति में परमेश्वर का महिमा और आराधना करना जरूरी है। रविवार एक आराधना का दिन है, रविवार एक आराधना का दिन है। रविवार क्या है? आराधना का दिन है। इस आराधना के दिन में आप पूरा तरीके से परमेश्वर को दे रहे हो। कुछ जन आधा आराधना में आके चले जाते हैं, कुछ जन ऊपर नीचे जाते रहते हैं, कुछ लोग आराधना में बैठे नहीं रहते हैं, बाहर ऐसे देखते रहते हैं और बार बार नीचे नीचे आता ना जाते हैं। अभी मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं बहुत जन को देखता हूँ चर्च में, जैसा वचन शुरू होता है टॉयलेट करने जाते हैं, पेशाब करने जाते हैं।
एक घंटा का आराधना होता है, ठीक है, 1 घंटा का वचन होता है, 1 घंटा का आराधना होता है। 2 घंटा में तुमको 3-4 बार जाते हो नीचे ऊपर, या ऊपर नीचे बाथरूम। तुमको क्या 2 घंटे में इतना पेशाब आ रहा है कि दुनिया में तुमको कभी नहीं आया? तुम बार बार क्यों बाहर जा रहे हो? परमेश्वर का एक परिधि होता है, जब परमेश्वर जब आ जाते हैं ना, तो वो अपना एक परिधि बनाते हैं। उस परिधि में परमेश्वर का उपस्थिति, देवदूतों का उपस्थिति रहता है। तुम बार बार जा रहे हो, उस उपस्थिति को छोड़कर आ रहे हो। ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। ये तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तुम्हारा मन करे तो तुम बैठोगे, तुम्हारा मन नहीं करे तो तुम चले जाओगे। तुमको मन नहीं करा तुम उठकर चले जाओगे। तुमको बैठना है, वहां सुनना है परमेश्वर का वचन। तुमको आराधना में शरीक होना है। तुमको बदलना है। अगर तुम नहीं बदलोगे तो परमेश्वर तुम्हें, तुम्हारे हालातों को नहीं बदल सकेगा। तुम बगल में बच्चों के साथ खेलते रहोगे, बच्चों के साथ खेलते रहोगे, तुम वचन नहीं सुनोगे। आप में से कितने जन बच्चों के साथ खेल रहे हैं अभी? मैं तो हर सप्ताह देखता हूँ, रविवार में कलीसिया में सब लोग बच्चों को लेकर आकर खेलते हैं। आपको क्या उसी समय खेलना है बच्चों के साथ? आपको उसी समय बच्चों के साथ खेलना है, वही 2 घंटा में। ये 2 सप्ताह में आप कितना वचन सुनते हो? मेरा सवाल सुनिए ध्यान से। सप्ताह में आप कितना सवाल सुनते हो? यही समय तो आप सवाल, सप्ताह में एक दिन आप कलीसिया आते हो, चर्च आते हो। सप्ताह में 7 दिन होता है। 7 दिन में तुम कलीसिया आते हो एक दिन। उस एक दिन में तुम 1 घंटा वचन सुनते हो, 1 घंटा आराधना में बैठते हो। वो 2 घंटा पकड़ो। इस 2 घंटा में तुम बच्चों के साथ खेल रहे हो, 7-8 बार पेशाब करने जा रहे हो, 5-6 बार खिड़की की तरफ देख रहे हो, 6-7 बार उठकर इधर उधर घूम रहे हो। तो ये 2 घंटा में तुम स्थिर क्यों नहीं हो? तो तुम क्या सीख सको? तुम कैसे बढ़ पाओगे परमेश्वर में? तुमको अगर खेलना है बच्चों के साथ, आराधना के बाद खेलो। आराधना के बाद खेलो, फेलोशिप के टाइम में खेलो। तुमको जब टॉयलेट जाना है, आराधना के बाद, आमीन के बाद जाओ टॉयलेट करने, या पहले कर कर आ जाओ। ये सारी चीजें, ये सारी चीजें हमें बताती हैं कि हम परमेश्वर को हम ईमानदारी से उनका पीछा नहीं चल रहे हैं। ये सारी चीजें प्रमाणित है। मैं जब रविवार को चर्च में बैठता हूँ, मैं जब देखता हूँ लोगों को, तो मैं समझ में चल जाता कि कौन कितना है प्रभु में, कौन कितना प्यासा है प्रभु में। कुछ लोग वहीं सो जाते हैं। कुछ लोग देखिए, पीछे बहुत लोग झपकी मार रहे हैं। कुछ लोग इधर पर बच्चों के साथ खेल रहे हैं। कुछ लोग जो पीछे हैं, जो पीछे बैठे हैं, उसमें से कुछ मर्द लोग चढ़ रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। कुछ लोग बाहर की खिड़की की ओर देख रहे हैं बार बार। तो ये तो मैं देख रहा हूँ, स्वर्ग से परमेश्वर भी तो देख रहा है आपको। स्वर्ग से परमेश्वर भी तो आपको देख रहा है। तो ये आराधना का तरीका नहीं है। ये आराधना समर्पित नहीं है। ये आराधना, ये समर्पित, इसको हम समर्पित करके घोषणा नहीं कर सकते कि मैं बहुत समर्पित हूं। और पास्टर आपको सिखाने का प्रयास करेगा, आपको गुस्सा आएगा और आप दूसरा चर्च चले जाओगे या चर्च से नहीं आओगे। तो इससे पास्टर को कोई नुकसान नहीं है। तुम दूसरा चर्च चल जाओगे तो तुम अमीर हो जाओगे, धनवान बन जाओगे, सामर्थ्य बन जाओगे। वहां भी तो तुम्ही को चलना है। देखो, ये सबका खुद का यात्रा है, आत्मिक यात्रा। मुझे अपना यात्रा खुद सही सही से चलना है। अगर मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, अगर मैं सही तरीके से प्रभु का सेवकाई नहीं करूंगा, अगर मैं ठीक से अगर नहीं चलूंगा, मैं ठीक से प्रभु का खोजी नहीं बनूंगा, तो नुकसान मेरा है।
किसी और का नुकसान नहीं है इसमें। क्योंकि परमेश्वर कोई मशीन नहीं है कि आप बटन दबाएं और आपको जवाब मिल गया। आप बटन दबाएं और सब कुछ हो गया आपके जीवन में। परमेश्वर एक व्यक्तिगत व्यक्तिगत है, उनका व्यक्तित्व है परमेश्वर का। आपको एकाएक रिश्ता बनाना है परमेश्वर के साथ, और हर चीज गिनती में आता है। आप कलीसिया में कैसा वो गिनती में आता है, आप कलीसिया के बाहर कैसे वो भी गिनती में आता है। बहुत जन गाना गाते हैं, एनीवन कैन सिंग व्हेन लाइफ इज इजी। कोई भी जीवन जब आसानी से जा रहा है तो गीत गाना बहुत आसान है। खुशी में सीटी बजाते हैं लोग, खुशी में सीटी बजाते हुए जाते हैं, ऐसा करके मतलब बहुत खुश से यार सीटी बजाते हुए जाते। दुख में कोई सीटी क्यों नहीं बजाता? खुशी में मुझसे गाना निकलता है, झूमते हैं। दुख में भी झूमना है, जब प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिल रहा तब भी स्तुति करना है, जब जब नुकसान है तभी भी स्तुति करना है, जब संदेह है तभी भी स्तुति करना है, जब मन टूट गया तभी भी स्तुति करना है। हर परिस्थिति में परमेश्वर का स्तुति करना है, तभी उस स्तुति में अभिषेक आएगा। समझ रहे हैं लीडर्स? लीडर्स ध्यान से सुनिए। हर परिस्थिति में ऐसा नहीं कि आज परिस्थिति अच्छा नहीं है बस आज हम गाना नहीं गाएंगे। हबाकुक का 3 का 17 से 18 कहता है, यद्यपि अंजीर का वृक्ष ना फले, यद्यपि अंजीर का वृक्ष ना फले, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंद करूंगा। और वो बहुत कुछ कहते हैं हबाकुक 3 का 17 से 18 में। हबाकुक का 3 का 17 से 18 में अगर हम देखेंगे, 1 मिनट। हबाकुक निकालते हैं। तीसरा अध्याय हबाकुक का 3 का 17 और 18 में पढ़ते हैं। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फल न लगे, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फल न लगे, और ना दाख लताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष में केवल धोखा पाया जाए, और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे, और ना थनों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंद और मगन रहूंगा, और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। कौन रह पाएगा ऐसा? हाँ, बोलिए। बोलते भेड़ बकरियां भी नहीं हो, मतलब चोर आकर भेड़ बकरियां लेके चले गए, जानवर आकर भेड़ बकरियां खा ली। हबाकुक कह रहा है, भविष्यवक्ता हबाकुक कह रहा है। और मैंने पेड़ लगाया और पेड़ में फल नहीं हो रहा हो। मैं प्रार्थना कर रहा हूं तभी भी मेरा प्रार्थना का फल उत्पन्न नहीं हो रहा हो। मेरे खेत लगाया और मेरे खेत में फसल नहीं हो रहा हो। ये सब होने के बावजूद भी ये सब होने के बावजूद भी मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगा। सुन रहे हैं लीडर्स? और सब सुनिए, लीडर्स ही नहीं सब सुनिए। ये ये होना चाहिए तुम्हारे जीवन में समर्पण, कि मैं कुछ भी हो जाए मैं यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। यू कैन टेल द स्टेट ऑफ योर हार्ट बाय व्हाट मूव्स इन योर वर्शिप। इज इट द बीट दैट बैंड द ब्यूटी ऑफ जीसस? तुम क्या तुम क्या चीज देखकर प्रभावित होते हो? वो आराधना में, क्या तुम आराधना में वो धुन को सुनकर तुम प्रभावित होते हो? धुन अच्छा है, या उसका ताल अच्छा है, या
ये गाना प्रसिद्ध है, सब लोग गा रहे हैं, ये गाना गाएंगे, या ये गाना में परमेश्वर की खूबसूरती के बारे में, ये गाना में परमेश्वर के महिमा की बातें लिखी हुई है, ये गाना में परमेश्वर के प्रशंसा योग्य बातें लिखी हुई हैं। क्या चीज है इस गाना में? ये बहुत जरूरी है, हम क्या गा रहे हैं। वर्शिप इज नॉट ए मूवमेंट, इट इज अ लाइफ स्टाइल। वर्शिप जो होता है ना, एक मूवमेंट नहीं है कि हम आए दो गाना गाए चर्च में, नहीं। ये हम दो गाना गाए, एक गाना गाए, हम इतना अच्छा गाते हमको गाने का मौका नहीं मिलता। बहुत जन मुझे पूछते थे, आपके कलीसिया में आप जब थे, आप किसी को गाना गाने के लिए क्यों उतना प्रभावित नहीं करते थे? क्योंकि उनका जीवन मुझे सही नहीं लगता था। मैं किसी को भी गाने के लिए तब बोलता हूं जब उनका जीवन मुझे लगता है कि इनका जीवन समर्पित है जीवन। ये मेरे लिए बहुत जरूरी है चीज। क्योंकि मैं बहुत जन को, जैसे जैसे आप दूसरों के साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं, क्या आप नम्र से चल रहे हैं, नम्रता से चल रहे हैं, क्या आप देने में माहिर हैं, दयालु हैं, क्या आप क्षमा करने में माहिर हैं, क्या आप क्षमा करते हैं लोगों को? क्योंकि क्षमा, प्रेम, दया, दूसरों का सेवा करना, ये सब आराधना का एक हिस्सा है। ये सब आराधना में एक होकर हमारे आराधना को बलवंत करता है, ये अलग नहीं। संडे सॉन्ग विदाउट ए मंडे सरेंडर इज जस्ट ए परफॉर्मेंस। आप रविवार को गाना गा रहे हो, लेकिन सोमवार से आप समर्पित नहीं हो, तो ये गाना नहीं। आप लोगों को प्रभावित करने का कोशिश कर रहे हो, लोगों को अपने गाना से मंत्रमुग्ध करने का कोशिश कर रहे हो, लोगों को अपने गाना से ये साबित करने का कोशिश कर रहे हो कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, गाती हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है। कोलोसियन का 3:17 में लिखा है, वॉट एवर यू डू, डू इट इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जो कुछ भी करो वह प्रभु यीशु के नाम से करो। तो तुम्हारे जीवन में जब तुम कुछ भी करते हो, तुम्हारे जीवन में जब तुम जो कुछ भी करते हो, तो वो जो भी तुम करोगे वो तुम्हारे आराधना में बहना शुरू हो जाएगा। तुम दयालु हो तो तुम दया दिखाते हो लोगों को, तुम प्रेम दिखाते हो, तुम लोगों से प्रेम करते हो, तुम परमेश्वर के लोगों से दया दिखाते हो, तुम परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करते हो, तुम परमेश्वर के लोगों को कैसे चलाते हो, तुम्हारे आराधना में दिखाई देगा। आप मेरी आराधना को ध्यान से सुनिएगा। मैं जब भी आराधना करता हूँ या बांसुरी बजाता हूँ या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ, उसमें आपको प्रार्थना ज़्यादा दिखाई देगा। मैं ज़्यादा आराधना करते करते मैं प्रार्थना के भाव से मैं आराधना करता हूँ। क्योंकि मैं लोगों के लिए बहुत प्रार्थना करता हूँ, मैं बहुत समय प्रार्थना में बिताता हूँ। तो मैं मेरे आराधना में जो भाव है वो प्रार्थना होता है। बहुत जन प्रेम से भरे हुए होते हैं, प्रेम, दया, क्षमा, उनके आराधना में भी वो बहना शुरू हो जाता है। अगर आप गुस्से में रहेंगे, क्रोध, आप अगर जलन, द्वेष, घृणा, आ, बगावत, ये सब करोगे, तो आपके आराधना में वो सब दिखने लगेगा। और वो आराधना परमेश्वर के परमेश्वर परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। गॉड इज इन सीकिंग वर्शिप सॉन्ग्स, ही इज सीकिंग वर्शिपर्स। परमेश्वर गानों को देख नहीं रहा है, परमेश्वर गायक लोगों को देख रहा है। He is not after another playlist, he is after your posture. He is not impressed how loud you sing, but how deep you bow. तुम कितना समर्पित होते हो, तुम कितना दूर तक समर्पण में जा सकते हो, परमेश्वर देख रहा है। कितना दूर तक समर्पण में जा सकते हो। परमेश्वर ने आपको एक चीज करने कहा जो बहुत तकलीफ है आपको, और आपने किया वो चीज, आपके लिए तकलीफ है, आपको पसंद नहीं है वो चीज करना, लेकिन परमेश्वर कह रहा है अगर आप कर रहे हो, वो उस समय वो एक आराधना बन जाता है, आपका जीवन आराधना बन जाता है। आराधना गीत नहीं है, संगीत नहीं है, आराधना आपका जीवन है। योना का योना का सुसमाचार 4:23 कहता है, पिता ऐसे उपासनाओं को ढूंढ रहा है, ऐसे उपासना करने वालों को जिनका जीवन ही एक आराधना है।
आस्क योर सेल्फ दिस क्वेश्चन, ये सवाल आप अपने आप से पूछे, क्या आपका जीवन एक आराधना है? क्या आपका जीवन एक आराधना रूपी जीवन जो परमेश्वर के हृदय को छू रहा है? आपको लग रहा है कि मैं एक गाना गा दूंगा, बजा दूंगा तो मैं बहुत कुछ कर ले रहा हूं। साधारण से क्या होता है, जो लोग बजाते हैं, जो लोग गाते हैं, वो लोग हमेशा सामने होते हैं। उनके अंदर में अहंकार जल्दी आ जाता है। उनको लगता है कि वही उनके बगैर कुछ नहीं होने वाला। उनको लगता है कि अगर वो आराधना नहीं करेंगे, बजाएंगे नहीं, तो कोई कुछ नहीं है यहाँ पर। ये आएगा अहंकार, लेकिन इस अहंकार को तोड़कर अपने आप को नम्र करने वाला ही बहुत दूर जाएगा। समझ रहे? बहुत दूर जाएगा। क्योंकि मैं हमेशा एक चीज सिखाता हूं सबों को कि तुम्हारा गाना नहीं है, तुम्हारा जीवन है। तुम्हारा जीवन बात करता है परमेश्वर। तुम बहुत अच्छा गाना गा लो, लेकिन तुम्हारे पास अगर जीवन नहीं है तो कोई मायने नहीं है। तो आज आराधना में मैं सिर्फ आपको यही बताऊंगा, एक ही सवाल पूछूंगा, क्या आपका जीवन परमेश्वर के लिए एक आराधना है? क्या वो समर्पण है परमेश्वर के लिए आपका जीवन? आप कितना सीरियस है परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की योजना को लेकर? अपना जीवन को परमेश्वर के साथ कितने सीरियस है? आज मैं गुजारिश करूंगा, सब खड़े होइए, वहां जिस स्थान पर हैं उस स्थान पर सब खड़े होइए। सब खड़े होइए, जो भी हैं, जो भी बैठे हैं, सब खड़े होइए। और अभी हम आराधना करेंगे, और मैं चाहूंगा कि आप हमें मुझे देखते हुए आराधना कीजिएगा। सब मुझे देखिए, और स्क्रीन के ऊपर में आपका गाने का बोल भी आएंगे, उसको मिलकर आप सब हमारे साथ आराधना कीजिए। और प्रार्थना और भविष्यवाणी जो होगा आपके जीवन में, मैं विश्वास कर रहा हूँ आपके जीवन में बहुत बहुत बड़ा छुटकारा आज आपके जीवन में आएगा। प्रार्थना और भविष्यवाणी होगा, उस भविष्यवाणी प्रार्थना में परमेश्वर आपको बहुत दृढ़ करेंगे, चंगाई करेंगे आज। लेकिन मैं चाहूंगा कि वहीं से आप हम मेरे साथ शामिल होइए। मेरे साथ शामिल होइए, वहीं खड़े होइए अपने स्थानों में, और हम आके मुझे देखिए। देखकर मेरे साथ इस आराधना में शामिल होइए सब कोई। चलिए हम आराधना में प्रवेश करते हैं। चलिए हम आराधना में प्रवेश करते हैं। मेरा जीवन तेरे लिए अर्पण अर्पण है। इन राहों में चलता रहूं, शिकायत का मौका न दूं। मेरा जीवन तेरे लिए अर्पण है। इन राहों में चलता रहूं, शिकायत का मौका न दूं। तुझे देखते, तुझे चाहते, तुझे देखते, तुझे चाहते, जीवन भर चलता रहूं, जीवन भर चलता रहूं। तू मेरा माझी है, तू मेरा
ईश्वर है। सब कोई पुकारेंगे आज खुदावन, बोलेंगे तू मेरा माजी है खुदा, तू वो है जो मुझे चराता है, चलाता है, तू मेरा चरवाहा है खुदा। भजन संहिता 23 कहता है तू मेरा चरवाहा है और मैं तेरा भेड़ हूँ और मुझे कोई घटी नहीं हो। आज हम सब ऐलान करेंगे इकरार और बोलेंगे जोर से कि खुदावन तू मेरा चरवाहा है, तू मेरा माझी है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, मुझे कोई कमी नहीं होगी, मुझे कोई घटी नहीं होगी, मुझे कोई कमी नहीं होगी। सब पुकारेंगे। दुआ कर रहा हूँ आज जो यहाँ परेशान है, जो यहाँ तकलीफों में है, विशेष तरीके से जो बीमार है, आज अपने ऊपर हाथ रखिए। जिस हिस्से में आपका दर्द है, जिस हिस्से में आपका बीमारी है, आप उस पर हाथ रखिए। और मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि अभी इसी वक्त हर बीमारी, हर शरीर का सूजन, हर शरीर का दर्द, हर शरीर का पीड़ा यीशु मसीह के नाम से चला जाए यीशु के नाम से। और मैं यीशु के नाम से डांट कर कहता हूं कि तुम्हारा शरीर अभी चंगाई पाए। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, एक बहुत सामर्थ्य में प्रार्थना कर रहा हूं कि यीशु मसीह के नाम और लहू से तुम्हारे सर से लेके पांव तक हर बीमारियां तुझे छोड़कर चला जाए यीशु के नाम से। यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे सर से लेके पांव तक हर जो बीमारियों का प्रभुता है, हर वो बीमारी का जो अधिकार है, वो चला जाए यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारा हर कमजोरी यीशु के नाम से चला जाए, तुम्हारा हर कमजोरी यीशु के नाम से चला जाए, तुम्हारा हर दुर्बलता यीशु मसीह के नाम से चला जाए, तुम्हारा हर दुर्बलता यीशु मसीह के नाम से चला जाए। जितने जन आज कमजोर महसूस कर रहे हैं, आज बोलिए यीशु के नाम से आज मैं बलवंत हूँ। यीशु के नाम से मेरे अंदर में बल प्रवेश करे। बोलिए सब, यीशु के नाम से मेरे शरीर के अंदर में बल प्रवेश करे। यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर के अंदर में चंगाई प्रवेश करे। यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे शरीर में चंगाई प्रवेश करे। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। इन राहों में कांटे ही कांटे रहे, फिर भी मैं तेरी ओर चलूं। इन राहों में कांटे ही कांटे रहे, फिर भी मैं तेरी ओर चलूं। तेरे वचनों को दिन रात में, तेरे वचनों को दिन रात में ध्यान करता रहूं, ध्यान करता रहूं। सब बोलेंगे तू मेरा माझी है, तू मेरा प्रभु है, तू मेरा परम प्रधान ईश्वर है। तू मेरा माझी है, तू मेरा प्रभु है, तू मेरा परम प्रधान
आज मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ जिनके लिए सारे द्वार बंद हो चुके हैं। आज मैं उनके लिए भविष्यवाणी करना चाहता हूँ। परमेश्वर मेरे मन में रख रहे हैं, आज उन लोगों के लिए भविष्यवाणी करो जिनके लिए सारे द्वार बंद हो चुके हैं। विशेष तरीके से वो द्वार, परिवार के तरफ से द्वार कईयों का बंद हो चुका है, रिश्तेदारियों की तरफ से कईयों का द्वार बंद हो चुका है, कईयों के लिए वो द्वार बंद हो चुका है, बेरोजगारी का द्वार बंद हो चुका है कईयों के जीवन, चंगाई का द्वार बंद हो चुका है कईयों के जीवन, आशा का द्वार बंद हो चुका है कईयों के जीवन, कईयों के जीवन में आगे बढ़ने का द्वार बंद हो चुका है, कईयों के जीवन में समझ में नहीं आ रहा है कि ये द्वार कैसे खोले। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से, हर वो उस बेबस व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ जो एक नए द्वार को खोलने के इंतजार में है। यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में द्वार खुल जाए आज। यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में वो द्वारों को खोलिए। विशेष तरीके से जो बेरोजगारी से गुजर रहे हैं, जो आर्थिक तंगियों से गुजर रहे हैं, मैं उनके ऊपर भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम से आर्थिक आशीषों का द्वार खोले अभी इसी वक्त। आज आपके जीवन में रोजगारी का द्वार खुले यीशु मसीह के नाम से। आज के जीवन में, आज के दिन आपके जीवन में रोजगारी का द्वार खुले अभी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। मैं विशेष तरीके से प्रार्थना कर रहा हूँ जिनका मनोबल टूट चुका है, जो बिखर चुके हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि यीशु मसीह के नाम से आज वो समझ ले कि वो अकेले नहीं है इस रास्ते। आज वो समझ ले कि वो अकेले नहीं है इस रास्ते। जितने जन को महसूस लग रहा है कि वो अनाथ है, जितने जन को लग रहा है कि अभी मेरा सब कोई मुझे छोड़कर चले गए, तो आज उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, परमेश्वर ये कह रहे हैं कि तू अकेला नहीं है, क्योंकि तेरे साथ खुदावन है। जिस दिन तू ये सोचेगा, जिस दिन तू ये सोचेगी कि मैं अकेला हूँ, उसी दिन तू हारना शुरू करेगा। आज तेरे मुंह से ये कबूल होना है कि मैं अकेला नहीं, मेरे साथ खुदावन है, मेरे साथ परमेश्वर है, मेरे साथ उनका पूरा सेना है, मेरे साथ उनका पूरा सेना है। जब इजरायली लोग बाहर निकले, मिस्र देश से जब वो लोग बाहर निकले, तो वो एक ऐसे झरने के पास आए जो उनको बहुत प्यास लग रहा था, लेकिन जैसे वो पानी पीने गए, वो पानी कड़वा है। हमारा जीवन में भी कुछ ऐसे ही है। हमारे जीवन में कभी कभी हमें ऐसे अवसर मिलते हैं, लेकिन जब हम उस अवसरों को चखते हैं तो वो अवसर कड़वा बन जाता है हमारे लिए। हमको लगता है पहले कि हाँ मेरा प्यास बुझने वाला है, लेकिन जैसे हम उस पानी को पीते हैं, वो पानी इतना कड़वा होता है कि हम ना ही हम उस अपने प्यास को बुझा पाते हैं और ना ही उस पानी को छोड़ पाते हैं। उस समय में सारे लोग मूसा के पास गए। मूसा ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने कहा, एक पेड़ के डंगाली को काट कर उस पानी में डाल दो। जैसे उस पेड़ के डंगाली को पानी में डाल दिया गया, उसी तरह तुरंत वो खारा पानी मीठा हो गया। आज वही परमेश्वर कह रहा है, वो पेड़ का डंगाली कुछ नहीं, यीशु मसीह के द्वारा आने वाला वो वाचा और आश्वासन है। आज वो वाचा और आश्वासन तुम्हारे जीवन में डालना जरूरी है। आज उस वाचा और आश्वासन को तुम्हारे जीवन में डालने वाला है। परमेश्वर कह रहा है, आज इस वाचा को ध्यान से सुनिए, इस भविष्यवाणी को। प्रकाशित वचन के अनुसार परमेश्वर कह रहा है आपके जीवन में कि मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसा द्वार खोलूंगा जो कोई भी बंद नहीं कर पाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि चंगाई का द्वार खुले उनके जीवन में अभी इसी वक्त रोजगारी का द्वार खुले अभी इसी वक्त जितने भी परिवार बंद कर चुके हैं द्वार उनके मुंह के सामने, उनके हृदय में काम कीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज ये जो सीजन है, ये द्वार खुलने का सीजन है आपके जीवन में। आपको द्वार खुल नहीं रहे हैं, लेकिन द्वार के ऊपर भविष्यवाणी कीजिए, द्वार के ऊपर भविष्यवाणी कीजिए और बोलिए कि यीशु मेरा माजी है। उन द्वारों को बोलिए, यीशु मेरा माजी है, द्वार खुलो यीशु के नाम से। सब बोलिए, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम घूमते हुए इस घोषणा को कीजिए। सब लोग इस घोषणा को कीजिए।
आज का दिन बातें कीजिए खुदावंद से। आज जीत का समय है, द्वार खुलने का समय है, इंतजार समाप्ति का समय है, नए चीजों को बहाली का समय है आपके जीवन में। और सब बोलेंगे मेरे साथ, सब गाएंगे मेरे साथ, तू मेरा माझी है, तू मेरा प्रभु है, तू मेरा परम प्रधान ईश्वर है, तू मेरा माझी है, तू मेरा प्रभु है, तू मेरा परम प्रधान ईश्वर है, माझी है, माझी है, तू मेरा परम प्रधान ईश्वर है, माझी है, माझी है, तू मेरा परम प्रधान ईश्वर है। मैं आशा करता हूं कि आज आप सबों को परमेश्वर ने छुआ और चंगाई दिया। आज परमेश्वर बहुत सारे नए द्वारों को खोला है हमारे जीवन में, भविष्यवाणी के अनुसार। इसको हमें विश्वास करना है। चलिए हम अंतिम प्रार्थना कर लेते हैं। हम सब आंखें बंद करते हैं। परमेश्वर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के दिन के लिए। सबों के जीवन के ऊपर परमेश्वर आप अपना आशीष ढेलिए। पूरे सप्ते भर परमेश्वर उनके साथ आप रहिए, उनको सही सलामत और सुरक्षित प्रभु उनके हर ज़रूरतों को प्रदान कीजिए। परमेश्वर इस कलीसिया को प्रभु आप विस्तार कीजिए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। और जितने जन इस वचन को सुन रहे हैं, जितने कलीसियाएं इस वचन को सुन रहे हैं, उन सारे कलीसियाओं के ऊपर परमेश्वर आप अपने आशीष को ढेलिएगा यीशु के नाम से। और परमेश्वर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आज कि हर शत्रु के हर अत्याचार से परमेश्वर कलीसिया और आपके बच्चों को परमेश्वर बचा के रखिए, दुष्ट के नज़रों से बचा के रखिए प्रभु। और यीशु मसीह के लहू से परमेश्वर आप उनको ढाकिएगा। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिएगा, आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्यार और पवित्र आत्मा का सहभागिता सदा सर्वदा आपके परिवार के हर एक सदस्यों के साथ कायम रहे, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।